प्यारे बच्चों, कक्षा 10 की विज्ञान अध्याय 3 धातु और अधातु में आपका स्वागत है। पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत कुछ प्रश्न दिए, उनके उत्तर है। प्रश्न पहला है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम अधिक क्रियाशील धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर आग पकड़ लेता है। अब जब ये वायु में तो आग पकड़ लेता है, तो इससे बचने के लिए इसको केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। आग क्यों पकड़ता है कि सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे धातु है जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, ये जल्दी क्रिया करते और आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इसे केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। प्रश्न दूसरा, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण को लिखो। पहला है भाप के साथ आयरन। आयरन का सूत्र आप जानते हो, Fe। भाप मतलब जल होता है गैस अवस्था में, H2O। 3Fe + 4H2O, इससे धातु ऑक्साइड Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम की अभिक्रिया, कैल्शियम और पोटेशियम दोनों धातु है, जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देंगे। कैल्शियम सॉलिड फॉर्म में प्लस 2H2O लिक्विड, क्या उत्पाद बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस जो साथ में उत्पन्न होती है। 2K + 2H2O पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, साथ में उत्पाद बनेगा हाइड्रोजन गैस, तथा पोटेशियम ज़्यादा क्रियाशील इसलिए उष्मा से भी अभिक्रिया होती है। तीसरा प्रश्न है, धातु दे रखे 4 ABCD, कौन से धातु है हमें पता नहीं, हमें पता लगाना है। अब 4 विलयन FeSO4, CuSO4, ZnSO4 और AgNO3। अब पहला प्रश्न पूछा सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, तो देखिए Fe के साथ A कोई अभिक्रिया नहीं कर रहा है, मतलब A धातु Fe से कम क्रियाशील, वरना तो Fe को विस्थापित करता। B विस्थापन अभिक्रिया कर रहा है, मतलब B धातु वो Fe से ज़्यादा क्रियाशील है। C कोई अभिक्रिया नहीं कर रहा है, ये Fe से कम क्रियाशील है। D भी कोई धातु कोई अभिक्रिया नहीं कर रहा है, तो ये भी Fe से कम क्रियाशील है। तो चारों में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन हुआ? बी। दूसरा प्रश्न पूछा गया, धातु बी को CuSO4 विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? अब बी Fe को विस्थापित करे तो कॉपर तो इससे भी कम क्रियाशील, उसको भी विस्थापित कर लेगा, तो ये क्या करेगा? कॉपर को विस्थापित करके विस्थापन अभिक्रिया देगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया, धातु ABCD को अभिक्रियाशीलता के क्रम में लिखो। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील तो बी है। अब बी के बाद देखिए CuSO4 के साथ A विस्थापन अभिक्रिया कर रहा है, मतलब A कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। C और D कोई अभिक्रिया नहीं कर रहा है, मतलब C और D से A ज्यादा क्रियाशील है, तो B के बाद कौन आएगा? A। ZnSO4 के साथ देखो, तीनों ही कोई अभिक्रिया नहीं कर रहा है, ABCD छोड़िए। चौथा AgNO3 के साथ देखो, अब C और D बचे। C AgNO3 के साथ विस्थापन अभिक्रिया कर रहा है, मतलब सिल्वर से C ज्यादा क्रियाशील, और D नहीं कर रहा है, मतलब D सिल्वर से कम क्रियाशील है, तो तीसरे नंबर पर C आएगा और चौथे नंबर पर D, मतलब B सबसे ज्यादा क्रियाशील, फिर A क्रियाशील, फिर C क्रियाशील और फिर D क्रियाशील। प्रश्न 4 पूछा गया है, अभिक्रियाशील धातुओं को तनु HCl अम्ल में डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न